अध्याय 134 अध्याय 2254 लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी भाग 3। नमस्कार महाराज। दो आवाजें एक बुजुर्ग महिला की दूसरी बुजुर्ग पुरुष की तत्काल समन्वित और गहन श्रद्धा के साथ गूंज उठी। युनचे ने केवल अपने सामने घुटने टेके बैठे लोगों को देखा और स्वीकृति में एक बार मापा हुआ सिर हिलाया। हालांकि युनचे ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पहली बार देखा था, लेकिन सम्राट को उसकी पहचान पहले से ही पूरी तरह पता थी। मेंग जियांशी ने उसे बहुत पहले ही इस व्यक्ति के बारे में बता दिया था। अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य में इस पूरी तबाही का उत्प्रेरक नहीं, बल्कि यही कारण था कि दिव्य साम्राज्य को दुखद रूप से पुनर्परिभाषित किया गया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शेनवू जुयान था। मैं तुम्हें तब तक दूंगा जब तक भोर की पहली किरण नहीं फूट पड़ती। एक अतिशय अत्यंत शीतलता भरी आवाज हवा में गूंजी। ज़िया किंगयुए की अलौकिक आकृति ने सबसे पहले बात की। योजक चिन्ह, चाहे आपका गहन शोध किसी फलदायी निष्कर्ष पर पहुंचे या नहीं, मैं आपको निर्धारित समय सीमा से एक सांस भी आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगी, उसने आगे कहा। उसकी ठंडी निगाहें कियाने यंग एर की प्रभावशाली सुनहरे रंग की चमक पर टिकी हुई थीं। कियाने यंग र ने सर्वोच्च आदेश को स्वीकार करने के लिए एक संक्षिप्त अभिमानी सिर हिलाया। अपने दिव्य वस्त्रों को झटकते हुए वह एक सुदृढ़ एकांत कक्ष में चली गई और दो वृद्ध शक्तिशाली हस्तियां उसके पीछे पीछे चल रही थीं। कुछ ही देर बाद कमरे से एक दबी हुई, रूह को झकझोर देने वाली कच्ची पीड़ा और दर्द की कराह धीरे से गूंजी। उसी क्षण ज़िया किंगयुए और युनचे एक साथ एक चक्काचौंध कर देने वाली चमक के साथ महल से चले गए। मुट्ठी भर सर्वोच्च स्थानिक टेलीपोर्ट्स के साथ शुद्ध भूमि परिचित चमकदार विस्तार गायब हो गया और उसकी जगह अंतहीन कोहरे के सागर के घुटन भरे आदिम अंधकार ने ले ली। अनंत कोहरे के सागर की चरम विनाशकारी गहराइयों में उनकी आकृतियां दिव्य प्रतिमाओं की तरह स्थिर बैठी थीं। आसपास की अथाह गहन ऊर्जा गड़गड़ाहट और प्रचंड रूप से अभिसरित होने लगी। उनके चारों ओर एक विशाल अदृश्य भावर खुल गया, जैसे ही उन्होंने उस असीम शक्ति को निर्ममता से अवशोषित किया। कोई शब्द नहीं बोले। जब उनका गहन साधना सत्र अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो दोनों ने अनंत कोहरे के सागर के गहरे सबसे शांत केंद्र की ओर एक सूक्ष्म सम्मानपूर्ण प्रणाम किया और फिर तुरंत ही शुद्ध भूमि के प्रकाश में विलीन हो गए। 10,000, यहाँ तक कि 50,000 विशाल गहन जहाज शुद्ध भूमि के पवित्र प्रवेश द्वार के सामने शांत त्रुटिहीन पंक्तियों में खड़े थे। सबसे शक्तिशाली दिव्य शासकों और सच्चे देवताओं के लिए निर्धारित गहन जहाज सबसे आगे की पंक्ति में बैठे थे, जबकि निचले क्षेत्र के साधकों और विशाल जनसमूह को ले जाने वाले विशाल जहाज पीछे की ओर सावधानीपूर्वक व्यवस्थित थे। एक कठोर अटूट पदानुक्रम जो पलायन के इस क्षण में भी स्थापित था। फिर भी पद और गहन शक्ति में चौंका देने वाले अंतर के नीचे एक भावनाहर एक आंख में पूर्ण एकीकृत चमक के साथ जलती थी अटूट आशा। एक सपना जो लाखों वर्षों से बन रहा था, अंततः आदि अराजकता की शाश्वत शुद्ध भूमि में कदम रखने का। एक ऐसी दुनिया जो जहरीली अथाह धूल से अछूती हो, जहां बच्चे दमनकारी संक्षारक अथाह धूल से नहीं डरेंगे और जहां हर अस्तित्व निम्नतम नश्वर से लेकर सर्वोच्च ईश्वर तक सच्ची शांति का एक क्षण पा सकेगा। हटो। फिर भी इस गहन स्वप्न जैसी शांति के बीच लंगर डाले हुए गहरे जहाजों के निचले स्तर से दबंग अहंकार की गर्जना गूंज रही थी। तुम तो एक तुच्छ निम्न कोटि के रसातल के शूरवीर हो। तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई इस स्वामी को आदेश देने की? आवाज में घिनौना तिरस्कार झलक रहा था। धमाका, एक स्वर्गीय वज्रपात जैसी ध्वनि गूंजी। अपने भारी भरकम धूसर युद्धक कवच से सुसज्जित शूरवीर किसी फेंकी हुई चिथड़े की गुड़िया की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून की लाल धुंध फूट पड़ी। तुम गहरे जमे हुए खून के कई घूंट थूकने के बाद रसातल के शूरवीर ने आखिरकार अपनी गति रोक दी। उसके साथी तुरंत उसकी तरफ दौड़े, जैसे ही उसने कांपती हुई बांह उठाए और अपने हमलावर पर गुस्से से भरी उंगली उठाई। क्या आप अधीनता के बारे में अधिक गहन पाठ चाहते हैं? उस आदमी ने उपहास किया। उसकी आंखों से तिरस्कार टपक रहा था क्योंकि वह घायल शूरवीर को देख रहा था। सहस्राब्दियों से यह व्यक्ति एकांत साधना में लगा हुआ था और हाल ही में उसने तीसरे स्तर की सीमाओं को तोड़कर दिव्य सीमित क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। एक बार जब वह अपने एकांत से बाहर आया, तो शक्तिशाली रसातल सम्राट और कोहरा सम्राट द्वारा रसातल के लोगों को इस परित्यक्त स्थान से बाहर निकालने की खबर उसे स्वर्ग से मिले दोहरे आशीर्वाद की तरह लगी। फिर भी उसके शीघ्र आगमन पर इस घृणित निम्न श्रेणी के कूड़े ने उसका मूड खराब करने का दुस्साहस किया। एकमात्र स्तर एक दिव्य विलुप्ति रसातल शूरवीर ने उसे आदेश देने की कोशिश की। चूंकि वह इस कीट को सीधे नहीं मार सकता था,
इसलिए उसने अपनी अपार नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी गहरी शक्ति के झोंके से शूरवीर को दूर भगा दिया। वास्तव में भावना और शक्ति का जबरदस्त उभार कभी कभी व्यक्ति को रसातल पर शासन करने वाली पूर्ण व्यवस्था को भूलने का कारण बन सकता है। प्रतिशोध तत्काल हुआ। एक अग्रणी गहन जहाज से दिव्य सीमित शक्ति का एक विनाशकारी अंतिम चरण प्रस्फुटित हुआ और एक शक्तिशाली वृद्ध अपेक्षित दंड देने के लिए तैयार था। फिर भी वृद्ध का शरीर अचानक गतिहीन हो गया, उसका पूरा शरीर एक अनियंत्रित कंपन से जकड़ गया। आसपास की भीड़ पूरी तरह से भ्रमित थी। बहुप्रतीक्षित पाठ अचानक रुक गया। वे केवल वृद्ध की भयभीत दृष्टि को ऊपर की ओर देख सकते थे। ऊपर आसमान में युनचे की आकृति प्रकट हुई, जो पूरे समय वहीं खड़ी थी। किसी का ध्यान नहीं गया। उसने घायल शूरवीर की ओर एक क्षण के लिए ठंडी उदासीनता से देखा, फिर अपना ध्यान उस घमंडी व्यक्ति की ओर लगाया। युनचे ने एक उदासीन उंगली उठाई। दिव्य सीमित क्षेत्र के स्वामी उस व्यक्ति को एक भी हताश चीख निकालने का समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका शरीर गहन शिराओं सहित तुरंत एक गहरे राख के कण में बदल गया। नचे का अचानक पूर्ण रूप से प्रकट होना और एक दिव्य सीमित क्षेत्र के स्वामी का तत्काल विनाश हर एक हृदय में एक भयावह आत्मा गहन भय का प्रतीक बन गया। अनगिनत साधकों ने अपनी गहन ऊर्जा को क्षीण होते और अपने पैरों को लड़खड़ाते हुए महसूस किया। फिर भी किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह अहंकारी दुष्ट पूर्ण विस्मृति का पात्र था। वह कैसे सोच सकता था कि वह पूर्ण निर्विवाद व्यवस्था को भंग करने के योग्य है। वे अभी भी ऊंचे को घूर रहे थे, जो चुपचाप आकाश में मंडरा रहा था, और सम्राट ने धीरे से अपना हाथ उठाया। शुद्ध अथाह धूल के गहन प्रकाश की एक खामोश चकाचौंध कर देने वाली लहर तुरंत ही हजारों गहन जहाजों में फैल गई। गहन शांति की एक सांस के बाद एक विस्फोटक अनुभूति हुई। आह, मेरा क्षरण चला गया। उद्धरण चिन्ह। मैं अथाह धूल के क्षरण से पूरी तरह मुक्त हूँ। उद्धरण चिन्ह। यह एक चमत्कार है। आह, धन्यवाद भगवान कोहरा सम्राट। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद सम्राट युन। सम्राट दयालु हैं। उद्धरण चिन्ह। असीम हताश आनंद और कृतज्ञता की चीखें और सिसकियां फूट पड़ी, जिससे एक ऐसी गड़गड़ाहट भरी ध्वनि लहर उठी जिसने हजारों जहाजों के शून्य को झकझोर दिया। लेकिन इससे पहले कि लाखों निवासी आतंक और ईश्वरीय कृपा के दोहरे आघात से पूरी तरह उबर पाते, सम्राट युनचे की आकृति उस पूर्ण शून्य में विलीन हो गई और उनके पीछे केवल उनका अद्वितीय आदेश ही रह गया। गहन प्रकाश की एक खामोश झिलमिलाहट के साथ युनचे और ज़िया किंग्युए विशाल सुदृढ़ गहन एकांत कक्ष में वापस प्रकट हुए। एक अत्यंत संतुष्ट क्यानये यंगर, जिसकी सुनहरी आंखें एक सफल महत्वाकांक्षा के शुद्ध आनंद से चमक रही थी, पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जिस क्षण वे प्रकट हुए, ज़िया किंग्यू ने अपनी वर्तमान स्थिति को चुनौती देते हुए दौड़ी गति के साथ कदम बढ़ाया और तुरंत दो बुजुर्गों में से एक का समर्थन करने के लिए, वही सम्मानित बुजुर्ग जिन्होंने अनंत रात्रि दिव्यपुत्री के रूप में उसके कठिन वर्षों के दौरान अथक रूप से उसकी देखभाल की थी, एक दादी युलुआन, क्या आप ठीक हैं? ज़िया किंग्युए ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता का एक दुर्लभ गहरा कंपन दिखाई दे रहा था। मैं ठीक हूँ महाराज। बुजुर्ग महिला शेनवू युलुआन ने ज़िया किंग्यू को एक तनावपूर्ण आश्वस्त नजर से देखा। वास्तव में शेनवू युलुआन बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। ये जुएयान था जो गहराई से खून बह रहा था, लेकिन ज़िया किंग्यू ने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन एल्डर जुएयान, उन्हें ठीक होने में लंबा समय लगेगा, शेनवू युलुआन ने कहा। उसने अपने बगल में बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो पूरी तरह से काले खून से लथपथ था और बेकाबू होकर कांप रहा था। फिर उसने क्याने यंग की तेजस्वी सुनहरे बालों वाली आकृति की ओर गहरी घृणित दया भरी निगाह डाली। सोचिए, ऐसी सर्वोच्च दोषरहित सुंदरता वाली प्राणी अपने हृदय में ऐसी अकल्पनीय हड्डियों तक गहरी क्रूरता भी रख सकती है। मैं ठीक हूँ, अगर कोई पूछ रहा है। बुजुर्ग जुयान ने कांपते हुए अंगूठा ऊपर उठाया, इससे पहले कि उसका पूरा खून से लथपथ शरीर जमीन पर गिर पड़े। ये दर्द एक ऐसी पीड़ा थी जो उसकी आत्मा को पूरी तरह से चकनाचूर कर देने की धमकी दे रही थी। फिर भी यह अंतिम कीमत के लायक था। वह अंततः हमेशा के लिए अनंत रात्रि के मृत्यु इच्छा चिन्ह के भयानक कलंक से मुक्त हो गया। नए दिव्य शासक के रूप में अपने आरोहण के बाद शेनवू यान्ये ने अपने प्रत्येक अधीनस्थ की गहरी रगों में निर्दयतापूर्वक अनंत रात्रि की मृत्यु कामना का चिन्ह जड़ दिया था। उसका व्यामोह पूर्ण था, जो शेनवू जुयान के प्रति उसके अपने ही एक तरफा प्रेम के कटु विश्वासघात से उपजा था।
एक सच्चे ईश्वर के दिव्य विधान की विनाशकारी निरपेक्ष शक्ति द्वारा प्रेरित इस घातक अभिशाप ने एक अथक पीड़ादायक पीड़ा पहुंचाई जो केवल मांस और हड्डियों तक ही सीमित थी। चूंकि सच्चा परमेश्वर ईश्वरीय साम्राज्य का पूर्ण प्रभुता संपन्न अस्तित्व था, इसलिए रसातल में कोई भी शक्ति इस अंतिम आदेश को नकार नहीं सकती थी जो पीड़ितों को उनके भौतिक शरीर के माध्यम से अनंत काल तक यातना देने की निंदा करता था। शेनवु यान्य की मृत्यु के बाद भी श्राप समाप्त नहीं हुए। शाश्वत रात्रि के सर्वोच्च ईश्वर स्रोत दिव्य शासक रसातल के चक्र में बने रहे और इस प्रकार भयानक श्राप ने अपना कष्टदायक अपरिहार्य अत्याचार जारी रखा। जब ज़िया किंग्युए ने युनचे से इस मामले पर बात की तो हमेशा मौजूद किया ने यंगर को तुरंत एक अंधेरे भयावह हित ने घेर लिया। अनंत रात्रि का मृत्यु इच्छा चिन्ह उसकी अपनी भयावह ब्रह्मा आत्मा मृत्यु इच्छा चिन्ह की अवधारणा से भयावह रूप से मिलता जुलता था। यदि वह किसी तरह दोनों को मिलाने का कोई रास्ता खोज पाती, एक ऐसा संयुक्त अभिशाप जो एक पूर्ण भयानक पीड़ा देता, जो एक साथ आत्मा को तबाह कर देता उसके अपने चिन्ह से और मांस और हड्डी को टुकड़े टुकड़े कर देता अनंत रात्रि के चिन्ह से, तो अनंत यातना का वह परम साधन कितना उत्कृष्ट, गहन और आनंददायक बन जाता। स्वाभाविक रूप से देवी को अपनी असामान्य विनती करने में एक निरीह अभिमानी सौंदर्य की विनती का एक दृश्य काफी समय लगा। तब जाकर युनचे और ज़िया किंग्युए दोनों ने आखिरकार अपनी बात मानी। हालांकि ऐसी अकल्पनीय क्रूरता की तकनीक अमानवीय और निषिद्ध थी, लेकिन अगर इसे उनके अनगिनत योग्य शत्रुओं के विरुद्ध निर्दयतापूर्वक इस्तेमाल किया जाए तो पूरे आदिम अराजकता में कौन एक भी शिकायत करने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा ज़िया किंग्युए ने दोनों बुजुर्गों को कक्ष में लाने के बाद पूरी प्रक्रिया के लिए केवल कुछ ही घंटे आवंटित किए थे और इस प्रकार उपहार थके हुए शेनवु जुयान ने ठंडी जमीन पर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए एक कोमल लेकिन बेहद जीवंत गहन प्रकाश ऊर्जा ने तुरंत दोनों बुजुर्गों को घेर लिया। उपचार पूर्ण और तात्कालिक था। उनकी गहरी चोटें पूरी तरह से गायब हो गईं और वे पूर्ण स्वास्थ्य में वापस आ गए। धन्यवाद महाराज। दोनों बुजुर्गों ने युनचे को कृतज्ञता से नमन किया। ज़िया किंग्युए तुरंत शेनवु युलुआन के साथ चल पड़ी और दोनों के बीच अनकही बातें हुईं। जहां तक शेनवु जुयान का प्रश्न है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार गौरवशाली सम्राट की पत्नी के लिए एकमात्र परीक्षण विषय के रूप में उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। जैसे ही शुद्ध भूमि का विशाल कृत्रिम सूर्य अपनी प्रचंड दोपहर में पहुंचा, शाश रात्रि दिव्य साम्राज्य के उच्च स्तर की पूरी आबादी प्राचीन विशाल गृहों में से एक के भीतर एकत्र हो गई। वहां सम्राट युनचे ने अपनी संप्रभु प्रकाश गहन ऊर्जा को तैनात किया, जिससे अनंत रात्रि की मृत्यु की इच्छा के निशान से पीड़ित सभी लोगों की पूर्ण शुद्धि शुरू हुई। जैसा कि अनुमान था, युनचे ने मन ही मन बुदबुदाया और जीवन की देवी लीसु को उनकी महत्वपूर्ण सहायता के लिए संक्षिप्त सर्वोच्च आभार व्यक्त किया। सच्चाई स्पष्ट थी। मृत्यु इच्छा चिन्ह का कोई भी रूप, चाहे वह कपटी ब्रह्म आत्मा होए, पीड़ादायक अनंत रात्रि का रूप प्रकाश गहन ऊर्जा की असीम शुद्धता से पूरी तरह निष्प्रभावी हो सकता था। उसकी और लीसु की दिव्य शक्ति की पूर्ण संयुक्त शुद्धता के कारण युनचे को यह संपूर्ण विशाल कार्य करने में केवल कुछ ही सांसों का समय लगा। उद्धरण चिन्ह ये सचमुच चला गया है। अभिशाप ये पूरी तरह से निरर्थक है। उद्धरण चिन्ह धन्यवाद दयालु महामहिम। धन्यवाद सम्राट युन। उद्धरण चिन्ह अनंत रात्रि की जनता के हृदय और आत्मा की गहराइयों से एक के बाद एक कृतज्ञता की चीखों, क्रंदनों और सिसकियों की प्रलयनकारी लहर फूट पड़ी। वह दुर्बल करने वाला अभिशाप जो हजारों वर्षों से उनकी हर सांस को पीड़ा दे रहा था, अब लुप्त हो गया था। इस दिन वे सभी अंततः अपनी घातक बेड़ियों से पूरी तरह मुक्त हो गए। हॉल के किनारे शेनवु जुयान, जिसने अभी अभी सार्वभौमिक सहज मुक्ति के दृश्य को देखा था, ने महसूस किया कि उसका पूरा ब्रह्मांड हिंसक रूप से ढह गया। उल्टी कोई शारीरिक या आध्यात्मिक चोट न होने के बावजूद उसने शुद्ध जमीन पर कड़वा पित्त का एक बड़ा सा घूंट उगल दिया। उसका चेहरा बेकाबू होकर फड़क रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। कुछ ही क्षण पहले उसने एक परीक्षण के रूप में कष्टदायक आत्मा को झकझोर देने वाली यातनाएं झेली थीं। तो फिर ये सब किस लिए था? वह बुदबुदाया। उसकी आवाज एक टूटी हुई खोखली प्रतिध्वनि थी। इससे पहले कि उसका शरीर अंततः गिर पड़ा, भारी भयावह सदमे से बेहोश ठंडे फर्श पर पूरी तरह पराजित बेहोश शेनवु जुयान को देखकर युनचे के होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। हमारी छोटी सी शिकायत का निपटारा समझो,
वह बुदबुदाया, उसकी आवाज में किसी सर्वोच्च आदेश की अंतिमता थी। अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की जनता की कृतज्ञता के जयघोष के बीच मुक्त हुए लोग कुछ क्षण के लिए तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने धीरे से अपना सिर झुकाया और पूरी समझ के साथ सिर हिलाया। आप सभी को वहां जाना चाहिए जहां वह अभी है, युनचे की आवाज विशाल हॉल में गूंज उठी। जी हाँ महाराज। उद्धरण चिन्ह। उनके लिए ये सम्राट की दैवीय भुगतान पद्धति थी, उनके लिए उसने जो किया था एक शाश्वत अभिशाप का पूर्ण निवारण, वह एक ऐसी कृपा थी जो किसी भी शिकायत से 1000 गुना अधिक थी। इस ज्ञान के साथ सभी बुजुर्ग गढ़ छोड़कर एक विशेष पवित्र दिशा की ओर चल पड़े। वह पवित्र स्थान जहां उनके नए दिव्य प्रतिनिधि को आधिकारिक रूप से सत्ता में जन्म जाएगा। दिया जैसे ही अंतिम लोग चले गए, युनचे ने टूटे हुए बेहोश जुयान पर एक अंतिम तिरस्कार भरी नजर डाली। हमारी शिकायत सचमुच सुलझ गई है, उसने पूरी दृढ़ता के साथ बुदबुदाया, और फिर वह भी गायब हो गया और पूरी तरह पराजित बुजुर्ग को ठंडी शुद्ध भूमि पर अकेला छोड़ गया। कौन जानता था कि जुयान की आज की लंबी विनाशकारी पीड़ा पूरी तरह से सम्राट युनचे द्वारा शुरू से ही रची गई थी, जबकि कियान्याय यंग एर वास्तव में मृत्यु इच्छा चिन्ह की अंधेरी क्षमता से भस्म हो चुकी थी। युनचे केवल इस बात से बहुत नाराज था कि इस दुष्ट ने उस व्यक्ति का क्रूरतापूर्वक तिरस्कार किया था जो उसे अपने पूरे अस्तित्व के उत्साह से प्यार करती थी। अगर इस मूर्ख ने अपनी दौलत को यूं ही स्वीकार कर लिया होता और कुछ और औरतें कर ली होती, तो ये पूरी बेवकूफ़ी भरी त्रासदी कभी सामने ही न आती। बस इसी बात के लिए ये बादशाह तुम्हें बहुत नापसंद करता है। फिर भी अपने प्रतिशोध के पूरा हो जाने और लोगों के बच जाने के बाद भी युनचे के लिए एक अंतिम सर्वोच्च कार्रवाई शेष रह गई थी, इससे पहले कि वह अपनी पूरी आबादी के साथ रसातल से वास्तव में प्रस्थान कर सके। जैसे ही दिन और रात का एक चक्र एक बार फिर बीत गया, एक मौन अकाट्य आदेश, एक सम्राट का फरमान, शुद्ध भूमि में प्रत्येक देवता और दिव्य सीमित क्षेत्र के स्वामियों के आत्मा समुद्र के भीतर तुरंत गूंज उठा और उन्हें तुरंत एक निर्दिष्ट प्राचीन और विशाल हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दिया। छठे दिन की पवित्र सुबह अपने परित्यक्त राज्य से भव्य प्रस्थान से ठीक पहले का दिन परम गहन साधक और रसातल के देवता एकत्रित हुए। रसातल के सम्राट मो सुया सम्राट युनचे के प्रति उनकी निष्ठा चाहे जो भी हो, सभी निर्दिष्ट प्राचीन कक्ष में उपस्थित थे। बाहर निम्न स्तरीय व्यवस्था तेजी से और साफ सुथरी तरीके से बहाल हो गई थी, जिसे दिव्य सीमित क्षेत्र के नीचे बचे हुए शुद्ध भूमि रक्षकों और रसातल शूरवीरों ने संभाला था। विशाल गूंजते हॉल के अंदर अभिवादन के एक संक्षिप्त श्रद्धापूर्ण आदान प्रदान के बाद युनचे ने एक भी कीमती सांस बर्बाद नहीं की और तुरंत केंद्रीय मामले पर पहुंच गया। युनचे के हाथ में एक स्मृति कवच टूट गया। परिणामस्वरूप जो दृश्य हुआ, एक छोटा भयावह दृश्य, उसे देखकर वहां उपस्थित सभी महायाजक भय से कांप उठे। यहाँ तक कि शांत मोसू और नव पुनर्जीवित पानशियाउदी भी इससे अछूते नहीं रहे। दृश्य में लगभग 100 भयानक राक्षस जैसे प्राणी हिंसक रूप से बहती हुई अंतरिक्ष सुरंग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, जबकि एक विशालकाय आकृति उनके सामने खड़ी थी तथा अकेले ही पूरी भीड़ को पीछे धकेल रही थी। दृश्य उस अकेली आकृति द्वारा सुरंग को सील करने के साथ समाप्त हुआ, लेकिन वह संक्षिप्त झलक ही पर्याप्त थी। महायाजकों और अथाह सम्राट की आंखों में झलकता विशुद्ध अप्राकृतिक भय दूसरों को इस अज्ञात आदिम आतंक की अकथनीय प्रकृति आय के प्रति तुरंत सचेत कर गया। अचानक गहन भ्रम और स्तब्ध कर देने वाली बड़बड़ाहट के बीच एक मृदु अलौकिक आवाज में एक द्रुत शीतन अपरिहार्य भार था। सोचो, भगवान स्वर्ग लोहार शैतान सम्राट अभी भी जीवित है। उद्धरण 11 पानशियाउदी बुदबुदाए, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक आदिम आतंक अंकित था। उसकी आवाज नाजुक थी, फिर भी हॉल में मौजूद हर ऊंचे व्यक्ति के लिए यह एक बहरा कर देने वाली विनाशकारी गड़गड़ाहट की तरह उनकी आत्माओं पर प्रहार कर रही थी और उनके दिलों को तुरंत मौत की कड़ाके की ठंड में डुबो रही थी।